वो डाउट तो भेज दिए मैंने, है ना। एक्सरसाइज 7 भी कर ली थी क्या? एक्सरसाइज 7 हो गई थी, सारे क्वेश्चन हो गए? यस सर, हो गए। बेटा स्क्रीन आ गई? यस सर, आ गए। ये एडिशनल के भी हम सोल्यूशन बना के भेज देंगे। इसमें सारे हो गए क्या भाई? एडिशनल जरूर करें, एडिशनल जरूर करें हर हाल में। आवाज आ रही है? यस लास्ट यस सर, वाला आ था गए। इसमें। हाँ क्या करो लास्ट 6th वाला था बस, बाकी हो गए थे। अरे यार 6 वाले में क्या, सब तो दे दिया यार, हर्षवर्धन वर्टिकल एसिम्प्टोट। चलो बता देंगे, 6 वाला भी भेज देंगे, उसी ग्रुप में डाल देंगे रात तक। चलो भाई शुरू किया जाए। बाकी हम लोग ये पढ़ रहे थे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आई थी बात? यस सर भाई वाली। हाँ सर, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है? बेटा मतलब बस यही होता है कि जैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो जैसे Yes, मैंने sir. इसका वो भी बताया, तो मैंने प्रैक्टिकल यूज भी बताया। जैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो जैसे ये है डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है। अब जैसे इसमें फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो दे हैव इन्वेंटेड लाइक ए थिंग कि दो क्वांटिटी विच आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर और द होल नंबर्स, so they multiply all the direction cosines by 13, so you will get 3 minus 4 12. You can also multiply it by minus 20 side just to get an integer, as well as the practical importance is कि the जो तुम्हें वेक्टर मिलेगा, जैसे बेटा मनन जैसे इसको आपने मल्टीप्लाई किया 13 से, है ना, तो आया जैसे 3 माइनस 4 और 12। मन तुम्हारी बात का ही जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, दूसरा ये जो वेक्टर आएगा ना, ये वेक्टर कौन सा है बताओ? 3i माइनस 4j प्लस 12 के। ये भी वही एंगल बनाएगा, ये भी अच्छा वही एंगल, ठीक, ये समझ भी गया। है ना, ये भी एक्स एक्सिस के साथ वही एंगल बनाएगा। अब सर आपने जैसे कहा कि इसको -13 सर आवाज नहीं आ रही सर। बेटा आ गई? यस सर, आ गए। आ गई सर। वही तो, अरे हम तो काफी देर से बोल रहे थे यार। तो मनन थोड़ा बहुत समझ में आया? अरे यार हम तो पता आ नहीं गया दो, सर। हम तो 1-2 मिनट बोलते रहे, हमें लगा तुम समझ रहे हो, फिर तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर हमें लगा कुछ शक हुआ, तब तक तुम लोगों का मैसेज आ गया। तो मैं कह रहा था बस यही है कि जैसे मतलब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये उसी दिशा में आएगा जिस दिशा में ये वाले डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर है यस सर, समझ गया। है ना। और अगर आपने जैसे इसको सर आप -13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहला एग्जांपल यूज कर दूंगा, -13 से भी कर सकते हैं, कहीं कोई अनक्लियरिटी ना हो। -13 से भी कर सकते हैं, बस इतना डिफरेंस होगा कि ये वेक्टर कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंटी नहीं, पैरेलल। एंटी पैरेलल वाला है, एंटी पैरेलल वाला आ जाएगा। अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है तो रियली स्ट्रेट लाइन प्लेन के तुम सारे सवाल खुद कर सकते हो मेरी बिना हेल्प के। अगर इसमें छोटी बहुत आसान सी चीजें हैं, पूरी चीजों में कहीं कोई अनक्लियरिटी हो तो पूछ लें। सर आपने डायरेक्शन रेशियो दिए थे तो डायरेक्शन कोसाइन 2 बताए थे, बेटा डायरेक्शन रेशियो दे थे एज आई सेड कि हियर ये लैम्डा कुड बी पॉजिटिव और लैम्डा कुड बी नेगेटिव, बस जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तब तो फिर सब मल्टीप्लाई करोगे तो जी रिसेस को यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 13 आल्सो, यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय -13 -13 ऑल्सो। 26 आल्सो, -39 आल्सो, वगैरह वगैरह, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ
जरा बताना बेटा, शोधन आवाज आ रही है? 1 बाई बेटा आवाज आ रही है? फिर गई क्या? आ रही सर, आ रही। यस सर आ रही 1 बाई रूट आ रही है 3, सर। हाँ 1 बाई रूट 3 और 2 बाई रूट 3 और -2 बाई रूट 3, ये क्या डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं क्या? डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं क्या? ये क्या डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं क्या? यस अरे भाई देखो, डायरेक्शन कोसाइन ही हो सकते हैं क्या? अभियान ऐसे जवाब नहीं देने का। हाँ सर, नहीं हो सकता, नहीं, सॉरी सर। क्यों नहीं हो सकते हैं? ये डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं क्या? बोलो हर्षवर्धन। अरे भाई ये डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा हूँ ना, जरा सा ध्यान से देखो बेटा, इसीलिए करे बस ये वाली सर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर नहीं प्लस एन होगा। स्क्वायर बराबर 1 नहीं आ रहा है। नहीं ये कितना आ रहा है? ये हाँ, कितना आ नहीं रहा आ है? रहा है। ये आ रहा है 3 3। 3। Three है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है ना? अब जैसे रेशियो मान, हाँ सर, ये भी कह हाँ। सकते 2/√3 1 से बड़ा है। अरे वाह यार, बिल्कुल सही कह रहा भाई। ये वाली क्वांटिटी तो वैसे भी ज्यादा अच्छा बोल रहा है। ये जो यस सर। कॉस गामा है -1 से छोटा है, पर बेटा ऐसा कुछ और लगा सकते हैं, कॉस गामा जो है -1 से छोटा और वो वाला है ना, बड़ा है। वो वाला बड़ा है। -1 से छोटा है। ये वाला भी क्या है? कॉस बीटा भी, ये भी बिल्कुल सही बात है। कर ऐसे भी देख लेना, कॉस बीटा ये भी 1 से बड़ा है। बिल्कुल बढ़िया। अब कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा, जैसे जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लो कि हम तुम्हें ये अपना तुम्हारा प्लेन है भाई, एक्सरसाइज 7 अगर ना हुई हो तो प्लीज बता दें, ना हुई हो तो प्लीज बता दें। जैसे ये कोई पॉइंट हम ले लें, कहीं भी ले लें, हम बिल्कुल सिंपल वाला ले लें। जैसे हम आई जे के ले लें, आई जे प्लस 2k, ऐसे 2k ले लें। तो अगर हम डायरेक्टेड ही पूछे कि भाई ये ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर यही पूछा ना, तो ओ ए वेक्टर का एल क्या बताओगे बेटा? इसका एल क्या बताओगे? बोलो 1 बाई रूट रूट 6 है ना, 1 बाई रूट 6। एम क्या बनाओगे? बोलो बेटा, समझ लो इसको, 1 बाई रूट 6। और एन क्या बनाओगे? 2 बाई रूट 6। कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, अगर डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्ट मतलब यू नो द विच वेक्टर यू आर टेलिंग, तो क्या बताओगे? ये बताओगे सेट 1 बाई रूट 6 और 1 बाई रूट 6 और क्या बताओगे? 2 बाई रूट 6 है ना। अब अगर हम बोले कहें कि भाई एओ वेक्टर का बता दो, एओ वेक्टर, तो बेटा एओ वेक्टर बेसिकली इट विल बी, ओ विल बी डायरेक्टली अपोजिट, ओरिजिन के उस तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ओ ए वेक्टर इसका बताना, तो उसका माइनस फिर हो क्या जाए। है ना, उसका फिर आप क्या बताओगे भाई? अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाएगा तो वो कितना बनाएगा? पाई माइनस अल्फा। ये शायद ध्यान ने लास्ट टाइम नोटिस भी किया। इसका क्या बताओगे? -1 बाई रूट 6, -1 बाई रूट 6 और -2 बाई रूट 6। भाई ये बात समझ में आती है नहीं? तो इसमें कोई ऐसी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। अगर वो वेक्टर इस दिशा में होगा तो ये इस दिशा में होगा। इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? अरे ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा और ये वाला एंगल आएगा, ऐसे ये वाले एंगल आएंगे। भाई ये चीज सबको क्लियर है क्या? एक्सरसाइज 7 सारी हो गई थी क्या भाई? ना हुई तो हम रुके, वो हो गई थी क्या सारी? वो हो गई थी? प्लीज बोलो, की है या नहीं? मनन की है या नहीं? सही सही बताना बेटा, उसकी नहीं जरूरत सर। है। नहीं करी? नहीं सर। अरे यार, -1 बाई रूट 3 और जैसे 1 बाई रूट 3 है ना। अब जैसे मतलब फंडे क्लियर होने चाहिए। जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन है। और बेटा एक बात याद रखना, अगर इस डायरेक्शन कोसाइन से तुम एक वेक्टर बनाते हो ना, तो वो बेटा वही आता है यूनिट वेक्टर उसके अलोंग। अगर इससे एक वेक्टर बनाए LIMJ+NK, ये क्या आएगा? बोलो, क्या इसको लिख दें? क्या इसको कितने लोग बेटा छोटी छोटी बातें समझ लो, टॉपिक बहुत आसान है, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्या इसको यूनिट ओए कैप, वेक्टर। क्या इसको ओए कैप लिख दें क्या? कुछ भी नहीं है, सब बड़ा यस आसान है। क्या यस सर। इसको ओए कैप लिख दें क्या? क्यों भाई ओए कैप लिख दिया जाए क्या? अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पे ओए कैप क्या है,
अगर हम तुमसे पूछे ओए कैप क्या है तो तुम ओए को मॉड ओए से डिवाइड करोगे भाई, ओए को मॉड ओए से डिवाइड करोगे ना। देखो ऐसे ऐसे Yes, आ sir. रहा है, अब सही बराबर। यस सर। ओए को भाई आयुष यादव अब धीरे से स्कूल छोड़ो और इसमें आओ, इसको ओए से मॉड ए से डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, 1/√6 रूट I 6 Root 6 I 1 cap by प्लस 1 बाय 1 रूट by I 6 root 6 j cap plus 2 by प्लस root 6 k cap. 2/√6 K कैप। तो बेसिकली बेटा तुम क्या लिख रहे हो, ये L लिख रहे हो है ना हर्षवर्धन, ये M लिख रहे हो और ये क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो N। ये LM। तो क्या कहना चाह रहे हो सर, सीरियसली बता दो, अगर कोई भी ये वेक्टर दिया हो, मान लो ओ ए वेक्टर तुम्हें दिया हो इसे XI कैप, XI कैप, YJ कैप, Z, देख कितने लोग समझ जाएंगे, ZK कैप। तो बेटा जो ओ ए यूनिट वेक्टर होगा उसको कैसे भी लिखा जा सकता है, जैसे लिखना LI तो कैप LI कैप MJ कैप प्लस N K कैप K कैप, है ना। अगर उसने डायरेक्टेड ही बोला ओ ए बोला तो फिर अब -L -M -L लिखना थोड़ा गलत है, गलत भी है क्योंकि फिर आपने ओ ए लिख दिया है ना। अच्छा एक बात देखिए, कितने लोग और समझ जाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, समझ जाओगे तो मजा आएगा। हम ये क्या कह सकते हैं डायरेक्टली कि डायरेक्शन रेशियो, DR लिखा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए वेक्टर आर नथिंग बट जस्ट XYZ। अगर फंडे बढ़िया है तो बिल्कुल कहोगे हाँ सर। यस भाई कैसे, L क्या है बताओ, L मॉड क्या से है। मल्टीप्लाई करना इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज थोड़ी समझ में आ गई, बाकी लाइन और प्लेन तो बस तुम्हें 1 घंटे में लिखना, तुमको यहाँ सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बस ये समझ। क्योंकि भाई तुम कहते क्या हो भाई, तुम L बोल रहे हो, L बाई मॉड ए आएगा, L बाई मॉड मॉड M बाई मॉड, सॉरी ये क्या आएगा, X बाई, इसका L मॉड क्या ए है, X बाई मॉड ओ ए, Y बाई मॉड ओ बी, mod OA and Z by mod OA, तो multiply all the quantity by mod OA, you will get XYZ एक्स वाई XYZ है ना, DR DR space by, है ना छोटी, जैसे ये कहीं कोई चीज जरा सा भी कंफ्यूजन हो मुझे उसी जगह रोक दो। विशाल मिश्रा परेशान मत हो, एक्सरसाइज 7 बेटा मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। बेटा आवाज आ रही क्या मेरी हर्षवर्धन? यस सर। आ रही है सर अरे यार Yes. हाँ ये देखो ज्वाइन करो, कहीं जरा सा भी कोई प्लस कहीं कोई कंफ्यूजन इतना सा भी रत्ती भर भी नहीं रहना चाहिए। जैसे डायरेक्शन कोसाइन लिखें, हाँ सर लिख दिया आपने, बार बार बता रहा हूँ, क्या 1 -1 1 इसके डायरेक्शन रेशियो हैं है सर क्या, क्या Yes. -1 1 1 इसके डायरेक्शन रेशियो हैं कैसे हैं सर? नहीं अरे हैं भाई हैं, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो है। सर -1 1 -1 आखिरी वाला -1 होगा ना आखिरी वाला अरे यार, तो अरे भाई -1 होगा सॉरी last. सॉरी सर सॉरी भाई सॉरी, है ना। तो ये भाई समझ रहे हैं क्यों भाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -√3 -√3 Minus है ना। root. इसमें क्या कर दिया बोलो, क्या 2 -2 और 2 हैं? अरे बिल्कुल है यस है ना। ये इन Yes. सर जनरल है इन जनरल बेटा सर ज्यादा ना खींचो, इन जनरल है लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन से कोई वेक्टर बनाते हैं तो क्या उसी दिशा में यूनिट वेक्टर लिख देते हैं क्या, Yes, sir. है ना। यस और अगर हम डायरेक्शन रेशियो से बनाएं तो भी हम बेटा कोई भी पैरेलल जनरल वेक्टर, वेक्टर लिखते नहीं तो भी क्या लिख देते, जैसे एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनना, बस ये चीज क्लियर होगी, हम धड़ाक से टॉपिक करा डालेंगे पूरा आज ही। आप देखिएगा बाई 8:30 काफी कुछ चीजें निपट चुकी होंगी, जो बचेगा अब है नहीं, बस मैक्स। बेटा एक बात छोटी सी बात करनी थी, अगला डीपीपी डिस्कशन किसका करा दिया जाए सर एपीजीपी हाँ सर भाई, सीक्वेंस सब सीरीज का सीक्वेंस एंड सीरीज करा दी जाए क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज करा दी जाए, हाँ बोलो यार ऐसा कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज के कल आखिरी के 30 सवाल 8 से 30:30, कोई नहीं एक्स्ट्रा क्लास जरूरत है 8 से 8:30, बोलो यस है या नो, मैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करा दूंगा। अगर हाँ हो तो बोलो, बस आखिरी के 30 वेक्टर का कम मिलेगा भाई, यस हो तो बोलो, ना यस हो तो बोलो, कि हम वेडनेसडे को 4 से 5 में कराएं। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, जैसा आप लोग को लगे। कल ठीक है सर, Yes, sir. क्योंकि वेडनेसडे सर करा, परसों इंग्लिश के लिए पढ़ना है, कल ठीक है।
और कम कर दें, आखिरी के 20 कर दें। नहीं 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 ठीक है कुछ तो करें। आखिरी के आपको देखो कितना अच्छा, ठीक है, आखिरी के 20 8 से 8:30 बस, वो जिम्मेदारी मेरी, आप कैसे हैंडल करोगे। वेडनेसडे 4 से 5 फिर हम लेंगे, तो फिर करा देंगे, पूरा करा देंगे। बस 1 घंटा चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। कल याद रखना 8 से 3:30, आखिरी के 30 सवाल बस। ना कर पाओ तो बेटा रिद्धि सिद्धि 20 कर दें, जल्दी से भी करोगे तो 20। भाई जरा से विहान, तुम यार कुछ बताओ, कर पाओगे कि नहीं यार? फिर सब लोग चुप हो जाते हैं। हो जाएगा सर। आवाज सबको आ रही है, तुम्हारा तब हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो बस आखिरी के 30, उसकी चिंता मत करो। फिर बस एक ही एक्स्ट्रा क्लास लेंगे वेडनेसडे को, उसके बाद इस वीक सिलेबस ही हो जाएगा, तो अगली वीक से एक्स्ट्रा क्लास वाला लफड़ा खत्म। जो भी क्लास मिलेंगी उतने में ही सब कराएंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, बढ़िया। बस आखिरी के 30 मारने। तो भाई ये सब भी हर्षवर्धन, ये सब डायरेक्शन रेशियो होते हैं। होते हैं। होते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ, कोई चीज अनक्लियरिटी ना रहे, इसलिए थोड़ा, जैसे मान लो तुम्हें हम डायरेक्शन रेशियो दे दें बेटा, अब डायरेक्शन रेशियो दे दिए थे हमने 2, 3 और -4, तो डायरेक्शन कोसाइन जब निकालने हैं, तो वो ये भी हो सकते थे, ये हो सकता है इसने √29 से मल्टीप्लाई किया हो, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएंगे? अरे दो डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएंगे? 2, 3, 4। भाई 2, समझ रहे 3 हो कि नहीं? -4। और हो सकता है इसने किससे मल्टीप्लाई किया, -√29 से, तो भी क्या बन जाएंगे? -2 -2। माइनस। इन दोनों में कोई रिलेशन देख पा रहे हो क्या? ये दोनों बस बेटा एंटी पैरेलल है बस। यस अरे दिख रहा है कि नहीं? अगर यस ये सर, Yes, sir. माइनस लिखा है। अगर ये ए कैप लिखा है, तो ये कितना लिखा है? माइनस। माइनस है। -1 कहीं कोई अनक्लियरिटी तो नहीं है? नो सर। नहीं। नो सर। बट अगर कभी डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए, हर्षवर्धन डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए, तो फिर तुम यूनिक एंगल बता सकते हो। जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन हम तुम्हें दे रहे, डायरेक्शन कोसाइन यही है, तो फिर बेटा x एक्सिस के साथ क्या एंगल बताओगे? अरे cos अल्फा बराबर 1/√। 1/√3। भाई समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जब वो लैम्डा आप कर रहे हो, तो लैम्डा को d प्लस लैम्डा cos बीटा बराबर क्या बताओगे? अरे समझने वाली बात है, इतना ज्ञान तुम सबके पास है, क्या बता सकते हैं बिल्कुल यूनिकली हर्षवर्धन? और cos गामा बराबर क्या बताएंगे? 1/, Yes, क्योंकि उसने डायरेक्टली उसने तुम्हें क्या दिए? डायरेक्शन कोसाइन। Cosine। अगर रेशियो दे, तो फिर या तो प्लस वाला पूरा, या पूरा माइनस वाला, है ना? माइनस या वाला। तो प्लस वाला, इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये तुम्हारी बड़ी मदद करने वाले हैं, आगे तक तुम्हारी मदद करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, ये अब जैसे ये है, मान लो कोई तुम्हें पॉइंट दे दिया जाए, चलो हम ये दे दें ए पॉइंट और ये दे दें बी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो हम दे दें 3, 4, 5, और ये वाला पॉइंट दे दें हम 8, 10, 11। एक्सरसाइज 7 भी मैं करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम पूछें ए बी वेक्टर, या जैसे ए बी वेक्टर, देख कितने लोग बिना मेरे समझाए समझ जाएंगे कि ए बी वेक्टर के जो डी आर हैं, वो बेटा है 5, 6 6। और 6 और 6। 6। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि ए बी वेक्टर के डी आर 5, 6 और 6 है सर? यस सर। यस सर। ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, इसका जो बताया भी था, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है ए बी वेक्टर का, अब हमने लिख दिया ए बी वेक्टर, वही वाला वेक्टर, तो बताओ क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन? जैसे लिख दे, बोलो क्या? 5/, √97 √97। सही बोल रहे हो ना? √97। 7। और 6/, बेटा ऐसे फिर दिक्कत हो रही है, मुझे काफी कुछ पढ़ाना है। x/√90, x/√97, x/√97, और इसका भी क्या लिख दें? 6/√97। इसमें माइनस मत लगाना, क्योंकि बेटा तुम ए बी वेक्टर ही निकाल सकते हो। बताओ ए बी वेक्टर क्या? चलो छोड़ो, अपने बेसिक्स पे आ जाओ। ए बी वेक्टर कितना है? फिर बताएंगे क्या ए बी वेक्टर कितना है? बोलो। ए बी वेक्टर है 5y प्लस 6j 6j कैप और 6k कैप 6k कैप, और इट्स क्वाइट विजिबल कि बेटा ये एक्यूट एंगल बना रहा है। cos अल्फा कितना होगा इसका?
वही जो ऊपर लिखा तुमने, फाई के एक्यूट बना रहा है या ऑब्ट्यूज बना रहा है? एक्यूट acute है ना, एक्यूट बना रहा है। ये आता है ना, अगर कैसे सर एंगल निकालते हैं एक्स के साथ, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वाई के साथ क्या ले लो, डॉट product प्रोडक्ट, है ना। तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है भाई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन जरा सा भी तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो बढ़िया बात है ना। अब एक बात बताएं, मान लो, ध्यान से सुनिएगा और देखिए कितने लोग बता पाते हैं इस चीज को। लेट अस से कि मैं तुम्हें दे दूं एक लाइन सेगमेंट, ये पी की कोई लाइन सेगमेंट है, ये पी है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ये क्यू है। इस लाइन, बेटा पहले थोड़ा सा वैसे टफ तरह से बता रहे हैं कि कुछ लोग फिगर आउट कर ले जाएं, उसके बाद नहीं तो मैं बता ही दूंगा। इस लाइन सेगमेंट का हम एक्स एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो लेट अस से कि हम वो बोल दें कि K1 है। जब y एक्सिस पे ले रहे हैं तो बोल दें लेट अस से K2 है, और जब z एक्सिस पे ले रहे हैं तो लेट अस से K3 है। और थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करो जरा, क्वेश्चन सर रिपीट एक करो लाइन बेटा। सेगमेंट है PQ, अगर उसका हम लोग x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो वो K1 है, y पे ले रहे हैं तो K2 है, और z पे ले रहे हैं तो K3 है। z पे ले रहे हैं तो K3 है, या बोलो तुम्हें वही दे दें यार इसका। तो तुम्हें बताना है कि इस PQ लेंथ कितनी है, तुम्हें बताना है कि PQ लेंथ कितनी है, PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, कोसाइन क्या है। या मैं तुम्हें इसको वो करके दिए दे रहा हूँ, चलो वो करके दिए दे रहा हूँ बना के सवाल। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ, नलिन तुम हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ। यार ये ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ, मैं उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट PQ on x axis is 2, y axis is 3, y axis and z axis is 6. Projection of line segment, a projection of line segment on the axis। सर कैसे बता पाएंगे सब, अगर तुम्हारे बढ़िया तुम्हें बेसिक्स आते हो। लाइन सेगमेंट है R 2, 3 and 6। सर बताना क्या है? चलो लेंथ ऑफ लाइन बता दो। लेंथ तो फिर और वो दुनिया भर की चीजें हम निकलवा देंगे। लेंथ ऑफ लाइन, सर प्रोजेक्शन, अब देखो बेसिक से मत भटको। देखो जैसे ये ए वेक्टर हो, विहान ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो कहीं भी, तो मुझे बताओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, उससे कोई विजुलाइजेशन प्रोजेक्ट, अगर एक वेक्टर कानपुर में हो दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, प्रोजेक्शन लिया जा सकता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, केवल एक ही चीज बेटा मैंने बोला था, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये हमेशा एक, ये बोल रहा है भाई प्रोजेक्शन, डरो मत, हम हैं। आज की क्लास के आखिरी तक देखोगे कि आपको काफी कुछ दिखने लग गया, बस जो जो बोलते हैं जल्दी जल्दी में बताते जाओ। सर थोड़ा सा हिंट दे दें क्या? थोड़ी, बिल्कुल सही। बेटा ये कौन है महारथी लोग, बताओ अभी ये लोग क्या बताएं यार, ये लोग कैसे क्या पढ़ाई वढ़ाई करेंगे समझ में नहीं आ रहा है यार। अभिषेक रावत सर थोड़ा बताओ तो भाई ये लाइन सेगमेंट था, अभिषेक रावत इतना दिख रहा है लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है ना। डरो मत डरो मत। अब ये x1 y1 z1 हमें नहीं मालूम भाई ये क्या है, ये x2 y2 z2 हमें नहीं मालूम ये क्या है,
x2 y2 z2 सॉरी x2 y2 z2। हाँ इतना तो बता बेटा, पी क्यू लेंथ तो लिख लोगे यार, ये ना लिख पाओ तो बहुत तुम्हें मार पड़ेगी। तो ये तो लिख ही लोगे ना, पी क्यू लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1 का होगा x1 उसका। का होल स्क्वायर और लगा दे सिग्मा। समझ जाना ज्ञानी पुरुष हो तुम सब आत्मा। भाई ये तो लिख ही लोगे कि नहीं, Yes, sir. या नहीं लिख लोगे? यस सर। आप देखो देखो डरो मत, तुम्हें सबसे DI सबसे आसान यही लगेगा यार, हमें पता है ना, धैर्य रखो 3 क्लास का। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पीक्यू वेक्टर है ये क्या है? हमें नहीं मालूम वो क्या है, बट ये पीक्यू वेक्टर है क्या? लाइन हर्षवर्धन, सेगमेंट। अरे भाई पीक्यू वेक्टर क्या है? x2 माइनस x1 आई y2, बेटा बिल्कुल इजिएस्ट तरीके से बता रहे, y2 माइनस इतना तो दिख रहा होगा ना अभिषेक राव, y2 कार्तिक शर्मा, भाई ये तो लिख ही सकते हैं z2 माइनस z1 के। आई एम नॉट सेइंग कि वी नो x1 y1, मैं तो खुद कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। अब भैया इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। किस से प्रोजेक्शन ले रहे हैं बताओ? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो भाई कैसे, अगर एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, बेटा इससे बढ़िया तरह अब तक आ जाना चाहिए था। प्रोजेक्शन ऑन हाँ? एक्स एक्सिस मतलब केवल हमें एक्स एक्सिस का क्या x2 माइनस चाहिए, x1। केवल हमें एक्स एक्सिस का क्या चाहिए, अभी भी बगल में लिखा हुआ है, केवल हमें एक्स एक्सिस का क्या चाहिए, यूनिट हाँ। यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बताओ भाई प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिखें, पी क्यू वेक्टर डॉट आई कैप। तो ये क्या होगा बोलो, x2 माइनस x2 x1। माइनस, ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 2 के। 2 के बराबर। आयुष दिमाग का बेटा रिद्धि सिद्धि समझ में आया क्या मजा? अब अगर इसी पी क्यू वेक्टर का हम वाई एक्सिस के साथ देख लें, तो पी क्यू डॉट बोलो, पी क्यू डॉट जे कैप, ये बताओ कितना आ गया, y2 माइनस y1। हर्षवर्धन सही कह रहा हूँ? ये दिया हुआ है 3। और अगर हम z एक्सिस के साथ देख लें, खेल समझ में आया बेटा? ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर टफ टफ समझ, अगर ये चीजें अच्छी हैं तो बाद वाली बड़ी आसान है। z2 माइनस z, ये कितना आता है, ये टीचर अवार्ड ज्यादा पढ़ाते भी नहीं, z2 6। तो भैया तुम तो राजा बाबू हो गए, l की वैल्यू कितनी आ गई, अरे l की वैल्यू आ गई 4 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 36 एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये 49 है क्या यार? 7। यस ये 7 है। अगर हर्षवर्धन आता था क्या ये? यस सर, हो आ गया था। आ गया था, अच्छा। तो इतना भी बता सकते हो क्या कि डी यार्ड्स ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या होंगे, क्या लिखे जा सकते हैं बोलो? क्या डी यार्ड्स ऑफ पी क्यू वेक्टर 2, लिखे 3 जा और सकते हैं? 2 3 और 6। बोलो यस या नो? भाई यस है या नो? और डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखे जा सकते हैं? 2/7, 3/7, 6/7। भाई यस है या नो? ऐसे शांत मत रहो, यस सर। ऐसे शांत मत रहो भाई। यस है या नो है? Yes, sir. अगर इन सब में माइनस लगा दो तो किसका मिल जाएगा, क्यूबी वेक्टर का, उल्टे वाले का। भाई ये समझ रहे हैं क्या Yes, sir. भाई? क्लियर है क्या हर्षवर्धन? यस सर, क्लियर। है ना? आप बस ये मनन कर ले गए थे क्या? Yes, sir. ये दिया है P345, हाँ ठीक है। ये क्यू दिया हुआ है तुम्हें, ये हमने शायद उसने भी डाला था एडिशनल में, ये दिया हुआ है 463, हाँ ठीक है। R दिया हुआ है -124, ये भी सही है। S दिया हुआ है 105। डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बताना है प्रोजेक्शन ऑफ, ये प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन RS। हमें नहीं पता कैसे करोगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितनी जल्दी बताओगे हम काम खत्म कर देंगे। बेटा तुमने एक्सरसाइज 7 की है? एक्सरसाइज 7 की है? नहीं सर। नहीं करी यार? क्यों यार, बताते हो?
सर टेस्ट चल रहा है, क्यों बेटा तुम्हारे स्कूल में एग्जाम चल रहा है क्या? आज से स्टार्ट हुआ। इस वजह से नहीं कर पाए क्या? वैसे तुम्हारे साथ तो ऐसा यार होता नहीं वैसे। सर वो इंग्लिश का था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। बताओ भाई, देखिए कौन कौन बता लेगा। बोले 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 जल्दी। अरे तो वैसे भी किया जा सकता है यार, ये तो बिना उसके डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी किया जा सकता है। वैसे तुम चाहो तो बिल्कुल, क्या भाई क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा क्या बोलो? पी क्यू डॉट आर एस कैप, Cap. यही होगा क्या? Yes, sir. आर एस कैप यही होगा क्या? Yes. ये तो ऐसे ही लिखा जा सकता है क्या? आई, बेटा आंसर नहीं आया। आई प्लस टू जे -4/3. -4/3। माइनस -4/3। 2k डॉट, बेटा इसको चाहो तो तुम अब थोड़ा सीख गया तो ये भी लिख सकते हैं क्या? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? Yes, सबसे sir. हो गया क्या एन के कैप? ये कितना आया, ये कितना आ रहा है बोलो भाई? आ रहा है भाई, सबसे हुआ क्या? ये -4 बाई -4 by 3. -4/3। यार तुम लोग को कर लेना चाहिए था। तो भाई एक्सरसाइज 7 कल कर लोगे क्या? कल कर लोगे तो उसको फिर ऐसे कराने का मतलब भी नहीं है। कल हो यस जाएगी क्या भाई? कल हो जाएगी। अच्छा एक बात और बताओ, देखो ये बात सही है कि नहीं, लिखते चलो बेटा, काम की चीजें। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट Px1 y1 z1 and Qx2 y2 z2 on a line whose direction cosines are L, M and N। कौन कौन बता लेगा? कौन कौन बता लेगा डायरेक्टली? L टाइम्स x2 minus x1, M टाइम्स y2 - 1 y2 minus y1 प्लस n टाइम्स z2 माइनस। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या किया? अरे यही तो करते थे, आदित्य गुप्ता ही तो करते थे। होगा कि नहीं होगा? यही होगा भाई यही होगा एल टाइम, है ना? अब अच्छा एक बात और बताओ, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे? यस अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे? Yes. Yes, sir. क्यों भाई सेम होंगे? हमें नहीं समझ में आ रहा क्यों सेम होंगे। जैसे क्योंकि इसको मान इंक्लिनेशन सेम होगा ना सर। पी आई, इसे इसको मान ले एक वेक्टर ये ए, कैसे क्या होगा हमें नहीं आया भाई। ए आई, वही एंगल सेम बनेगा ना। ए आई, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और तो बेटा मैं एक्चुअली ये नहीं बताना चाह रहा था, तो तुम लोग को समझ रहा हूँ कि आ रहा है। उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो भी या तो सेम होंगे या कांस्टेंट प्रोपोर्शनल से होंगे। हाँ या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। होंगे। जैसे मान लो बी वेक्टर हम ले लें, बी वेक्टर ले लें के टाइम्स पी आई वेक्टर प्लस के टाइम्स क्यू जे वेक्टर और के टाइम्स आर के कैप वेक्टर। तो इनके जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे सेम आएंगे क्या? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कोसाइन भाई आएंगे या नहीं आएंगे?
आएंगे सर। Yes, sir. आएंगे ना, सेम आएंगे। हाँ, अगर के पॉजिटिव हो तो बिल्कुल सेम आएंगे, अगर के नेगेटिव हो तो फिर किसके आ जाएंगे? एंटी एंटी पैरेलल पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वाले के आ जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो एंटी पैरेलल वाले के आ जाएंगे, ये बिल्कुल भाई लाइक वाले के आ जाएंगे, है ना। बट मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या लिखोगे बेटा? बताओ, इसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं क्या? इसके डीआर क्या होंगे? इसके डीआर क्या लिखे जा सकते हैं? बोलो बेटा, बहुत काम फिर इसके बाद ट्रेन छूट PQR। रही। इसी 5 मिनट के बाद ट्रेन छूट रही, मैं इसी का बार बार वेट कर रहा था। ये PQR, और इसके डीआर बताओ क्या लिखे जाएंगे? KP। इसके बेटा KP, भले ही से अगर K बराबर 1 हो जाए तो वो वेक्टर ही सेम, या तो ये सेम हो गई, या बेटा बताओ ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ये प्रोपोर्शनल है, सॉरी यस सर। बेटा, एक मिनट, KQ लिख दिया, KQ। रिद्धि सिद्धि KR, ये कैसे हैं बताओ? ये कैसे हैं बोलो? ये हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? सेम। सेम। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? या तो सेम या प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे अब लिख दो, जैसे वेक्टर लिख दें, हम लिख दें यहाँ पे ये पॉइंट है 3 4 5, ये 8 10 15। मनन तुम हो नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा तुम्हारा है सर। ये लिख दे जैसे 7 9 12, सॉरी ये लिख दिया जाए बेटा। इसके कितने बताओ? इसके डायरेक्शन रेशियो कितने लिखें? 5 6 10। 10. 5 6 10। 21 और 32। 32। ये तुम लोग क्या हमसे बढ़िया बता ले गए। ये बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो कितने? 10. 10 10 12 20। 10 10 12 20। 12 10 20। 12 और 20। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? अरे बोलो हर्षवर्धन। सर ये दोनों प्रोपोर्शनल। वेक्टर, अरे दोनों वेक्टर तो पैरेलल हैं। डायरेक्शन रेशियोज आर, अरे यही तो कह रहे हैं। प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल एंड वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल। बेटा इसके डायरेक्शन को साइन निकालोगे तो वही आ जाएंगे। इसके कितने लिखे डायरेक्शन को साइन? भाई डायरेक्शन को DC ऑफ, लेट अस कॉल इट ये AB। समझ रहे हो कि नहीं? गंभीरता समझ रहे हो? ईस्ट यस। डायरेक्शन। हम भाई ये भी कर सकते थे कि 7 यहाँ हम ना लिखते, यहाँ लिख देते बेटा, यहाँ हम ये लिख देते। कितना लिख देते बताओ? 12 15 और 22। तो कैसे आ जाते भाई? पॉइंट तो अलग अलग होते, पॉइंट तो अलग होते, तब क्या आ जाते? तब सेम आ जाते, सेम आ जाते ना भाई। यस ये देखो ना कितने आते? 5 5 6 10। 5 6 10। भाई गंभीरता को समझ रहे हो क्या? 5 6 10 दोनों ही वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे वो क्या बनेंगे बताओ? दोनों वेक्टर के बनेंगे बेटा, वो सेम बनेंगे। 5 बाई, एक बार बता दो बस, ये 5 रूट 25 161। गलत तो नहीं बता? यस सर, सही है। 6 बाई रूट 161। उसके भी और इसके भी वो दोनों कैसे हैं? सेम। सेम है। सेम है ना भाई? ये बात समझ रहे हैं क्या? वियान, ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है, बोलो तो क्या लिख दें क्या? अब ये सर, अब देखो ना, मन समझ रहे हो? ये रूट 161 हटाने के लिए, अब रूट 161 खराब लग रहा है तो उसने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और वेक्टर की डायरेक्शन वही रही, वही रही। वही रही। या अगर माइनस से किया तो एंटी पैरेलल हो गई, लाइक और अनलाइक। तो बताओ क्या लिखे? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डीआर्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, बेटा ये बड़े काम की चीज है, ट्रेन सच में छूटेगी। 2 पैरेलल वेक्टर्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स आर either same, Or proportional. either same और और प्रोपोर्शनल। बेटा ये छोटी सी बात क्लियर है क्या? उसके लिए मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। प्रोपोर्शनल, सेम आर प्रोपोर्शनल। बोलो यस है कि नो है? Yes. sir. सबका यस है क्या?
सबका यस है क्या? यस सर। यस है ना? अब मान लो हम ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो दे दें A1 B1 C1 और बी वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो दे दें A2 B2 C2, तो क्या उनके बीच का एंगल बता लोगे? अरे भाई डायरेक्शन sir. रेशियो अगर A1 B1 C1 है, दैट मींस दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस AI वेक्टर plus A1I plus B1I plus C1J. C1। बट बेटा एक बात बताओ, क्या इस वेक्टर को तुम एक्चुअली लोकेट कर पाओगे बेटा? अगर मतलब ये फ्री वेक्टर होगा, भाई हाँ, sir. समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये फ्री वेक्टर होगा कि नहीं होगा बेटा? ये यस किस है ना? तो ये बस इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। जैसे मान लो हम तुमसे बोल दे कि डायरेक्शन रेशियो ये दिए हुए हैं। अब डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं तो कोई चीज इसीलिए बार बार रुक रुक के बता रहा हूँ। अब जैसे ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, अगर इनको फिक्स वेक्टर मान लें तो बेटा इसका एंड पॉइंट ये यही है, इसका एंड पॉइंट ये यही है विहान। अगर फिक्स मान ले तो इसका एंड पॉइंट यही है, इसका एंड पॉइंट यही। उस केस में ये सब हर्षवर्धन अलग अलग हैं, बट अलग सबके अलग सबके डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे? जो भी लेटर सेम। मान लो 5 6 7, सबके डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए? 5 6 7। अब एक वेक्टर जो आएगा, मान लो कोई एक ये तीसरा वेक्टर है, तीनों के साथ कैसा सेम एंगल बनाएगा क्या? यस, तीनों के साथ सेम एंगल बनेगा। सेम एंगल। भाई समझ रहे हैं ना? तो अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो, अब क्या वन कुड बी पॉसिबिलिटी इज दिस और नॉट? बताइए कितने क्लियर है फंडे? क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी। भाई है कि नहीं? यस सर। वन ऑफ द, मैं लिखे दे रहा हूँ साफ साफ, आदित्य गुप्ता समझ रहे हो कि नहीं? वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। भाई यस है ना? अगर हम डी आर दे दें तो कितने वेक्टर पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉसिबल है भाई। अगर हम बोल दें कि किसी वेक्टर का जो डी आर है वो 2 3 4 है, तो कितने वेक्टर बना सकते हो? इतने में इनफाइनाइट। है ना? इनफाइनाइट। समझ गए ना? बस बात गंभीरता, पंखुड़ी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सर क्या कह रहे हैं? केवल डी आर दिए। हाँ इतना बात पक्का है कि बेटा ये वेक्टर पक्का किसके पैरेलल होने वाला है, ये बात बिल्कुल श्योर है कि दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल टू ए वेक्टर इज पैरेलल, इसमें कोई भ्रम ना हो। ये किसके पैरेलल है? A1I B1J। अरे भाई इसमें डाउट तो नहीं है? C1 के K कैप। और बी वेक्टर किसके पैरेलल है? बोलो, बी वेक्टर किसके पैरेलल है? A2I plus B2 A2I। भाई सब क्लियरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अभी हमने बार बार एग्जांपल दे के आपको दिखा दिया। J J plus C2 के। और हमने तुमसे सवाल, हमें वेक्टर ए वेक्टर बी जानना ही नहीं था। हमें कहा था उसके बीच का एंगल कितना होगा। तो बताओ क्या एंगल लिख दें? बताओ किसको इसको समझ में आ गया? सर एंगल और कुछ नहीं, यही एंगल होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सिग्मा A1 स्क्वायर सिग्मा A2 स्क्वायर अंडर। बेटा समझ में आया क्या हर्षवर्धन? सिग्मा यस नलिनी बात समझ में आई है क्या? यस सर। सिग्मा A2 स्क्वायर। भाई बिल्कुल ध्यान से समझ लें, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलें। इसी तरह कोई नई बात नहीं बताने जा रहे हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो ना दे, डायरेक्शन कोसाइन दे दे, बहुत बढ़िया बात। ये तो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। L1 M1 N1 और बी वेक्टर दे दें L2 M2 N2। तो बेटा क्या तुम्हें हम बता सकते? क्या अच्छा एक और बात फिर से बता रहे, क्या तुम्हें ए कैप दिया है? बेटा तुम्हें ए कैप दिया है, तुम्हें बी कैप भी दिया है। कॉस थीटा बराबर बताओ क्या लिख दें? सीधे सीधे L1 L2 M1 M2 और N1 N2 डिवाइडेड बाई, नहीं करना है। डिवाइडेड बाई क्यों नहीं करना है? 1 हो जाएगा। क्योंकि वो 1 हो जाएगा। भाई ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? अंचित, जहां भी कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता देना। यस सर। जो पैरेलल है ना, ये सर आप क्या बोले फिर से बता दी? वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज।
बेटा अब ये है कि तुम ऑरिजिन से एक पॉइंट ड्रॉ कर दो, ऑरिजिन ले लो और एक पॉइंट A1 B1 C1 देख लो, तो ये वेक्टर का डायरेक्शन, ये वेक्टर भी यही है, डायरेक्शन रेशियो भी यही है। या तुम इसी के पैरेलल कोई वेक्टर अगर फ्री वेक्टर तो ले लो भाई, यही लेंथ रहे वही रहे, तो कई सारे बना सकते हैं। लेंथ अगर चेंज भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बेटा दो वेक्टर जिनकी लेंथ अलग अलग हो, क्या डायरेक्शन रेशियो सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यस सर हो सकता कोई अनक्लियरिटी ना रहे, कहीं जरा सी भी अनक्लियरिटी ना रहे भाई। ये तो वेक्टर डेफिनेटली, अभी तुमने कहा कि ये वाले का मैग्नीट्यूड बेटा मान लो कि अगर मान लो 10 है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, हर्षवर्धन इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा। बट इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। और हाँ इनके डायरेक्शन कोसाइन कैसे हैं? सेम। सेम है। बिल्कुल, बस अब बात क्लियर है कि चीज डायरेक्शन रेशियो सेम है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन Proportional. कोसाइन सेम डायरेक्शन है। कोसाइन सेम है। अब एक छोटी सी बात होती है, जैसे कभी तुम्हें 3D में एक लाइन दे दी जाए, कोई मतलब वो लाइन जैसे 3D में कोई लाइन ऐसे दे दी जाए और इसके बेटा अगर डायरेक्शन रेशियो LMN हो, तो लाइन का दिया तो इसके LMN अगर होंगे तो इसके फिर -L और -L -M और ये भी होंगे। कोई इसकी डायरेक्शन वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे मान लो इसमें A और B, हम सेगमेंट नहीं, इसमें बेटा AB वेक्टर भी है और इसमें BA वेक्टर भी है। तो अगर डायरेक्शन की अगर किसी भी लाइन हो, 3D में अगर कोई लाइन हो, सर लाइन का मतलब बस लाइन एक खींच दो, पेन ले लो, पेन तुम्हारा लाइन है, तो अगर उसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और क्या होंगे? बोलो, और क्या होंगे? -L माइनस -M L minus because it has nothing to do with the direction. This could be this or this could be this also, opposite also. but yes या no? और स्टूडेंट yes या no? यस। जब कभी स्पेसिफिकली बोलेंगे ए बी वेक्टर, तब तो फिर हम उसको डायरेक्टेड लाइन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर तो हम वेक्टर उसको बता रहे हैं। बट जब लाइन है तो लाइन पे लाई करने वाले कोई, जैसे ये लाइन, इसको ये लाइन है तो लाइन पे लाई करने वाले को हम बोले इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम P और Q ऐसे लेके डायरेक्शन कोसाइन बता देंगे। कोई कहेगा नहीं सर हम R इधर लेंगे, S इधर लेंगे, दोनों लाइन पे है कि नहीं, हम इसका बता देंगे। तो अगर इसका आएगा LMN तो इसका कितना आएगा? इसका आएगा माइनस माइनस है। तो इसमें माइनस कोई लड़ने की बात नहीं है, क्योंकि ये वाला वेक्टर अगर बना रहा होगा अल्फा बीटा गामा, तो ये वाला तो कितना बता रहा होगा? पाई ये वाला माइनस बता अल्फा। पाई माइनस अल्फा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा बना रहा गामा। होगा। भाई छोटी छोटी बातें समझ में आई क्या? तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो आयुष। यस सर। यस सर। अगर रेशियो पता है तो निकाल सकते हो। यस सर। हाँ, रेशियो पता है तो भी निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा एक जरा निकाल के दिखाई दो, है ना। एक लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, बिल्कुल सही सही बेटा ये सवाल आते हैं, एज इट इज आते हैं, मेन में भी और एडवांस में भी। -3/4, 1/4 और -√3/2। ठीक है, ये DC दिए हुए हैं। दूसरे दिए हुए हैं -√3/4, 1/4 और √3/2। हमें इनके बीच का एंगल चाहिए बेटा, एज इट इज सवाल आते हैं। 3D चूंकि उस लेवल पे जाके आपको भी मतलब बहुत इसमें बड़ा भी कंसेप्ट है, 3D अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, उस लेवल पे नहीं वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को इतना आता होगा। भाई बताओ, दो लाइन के हमने डायरेक्शन कोसाइन दे दिए तुम्हें, इस पे कोई अब तक तो आ जाना चाहिए आंसर, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बेटा क्या हो गया? cos थीटा सर बराबर 120। कितना हो? यस, cos थीटा बराबर, बेटा समझ में सबको आया ना, बहुत आसान सी चीजें, रिद्धि सिद्धि, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं विशाल मिश्रा?
विशाल मिश्रा प्लीज आस्क अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो। विशाल मिश्रा है कि नहीं है? को बेटा वैभव समझ में बात आ रही है? हाँ तो बताओ ये कितना आएगा बोलो। cos थीटा L1 L2 किया 3/4 आया, ये किया तो 1/16 आया, ये किया तो माइनस 3/16 3/4 कहाँ यार? अरे भाई 3/16 फर्स्ट होगा, 3/16 होगा 1 फिर इसके बाद अच्छे सवाल शुरू हो रहे हैं, जल्दी बताओ। एक्सरसाइज 7-8 कर लेना। जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। अरे कितना आया यार बोलो। -1/2 -1/2 इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है? 2/3 120 डिग्री 2/3। भाई यस है या नो? यस है यस या नो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, समझ जाना। अब तुम लोग को आने लगा, क्या लिख सकते हैं? L1 L2 M1 M2 और N1 N2 दो वेक्टर दो 0 लाइन, ये क्या हो जाएगा? 0। या ये भी लिखा जा सकता है क्या? A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर किसकी हो जाएगा? 0 के 0 के। कब? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। ये है और परपेंडिकुलर लाइन से डायरेक्टेड वेक्टर दोनों ही इसमें इंक्लूड है। यहाँ समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे? यस है या नो? देखो इसके बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे एक बात बताओ, जैसे हम तुम्हें दे दें कि ये एक है, ये लाइन है ए। अब ये चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी करना। ये पॉइंट बेटा ए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 4। यस और नो नलिन? बी दिया यस है 3। हाँ अब धीरे धीरे बेटा कहानी शुरू हो रही 3D की, कल तक पूरा समझ 3 4 5। और ये पॉइंट दिया हुआ है पी 2 4 3। हर्षवर्धन क्या दिया है? 2 4 2 3। 4 और 3। हाँ तुम्हें इसके बताने हैं पुट परपेंडिकुलर। देखो अब बेटा वो चीजें तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखने लग जाएंगी। तुम्हें ये क्यों बताना है, बताओ कैसे बताओगे? जल्दी बताओ। अब हम करके दिखा रहे हैं जो इसका सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। मान लो ये केस 2-1 में है तो बताओ क्यू को क्या लिख दें? 3k + 1/k+1 बेटा ध्यान से देखना, सब चीजें आती हैं एज इट इज मिल सकती हैं। 3 के अब हम लोग आ रहे हैं उस जोन में। 3k/k+1 और क्या लिख सकते हैं बोलो? 4k 2/k+1 और क्या लिख सकते हैं बोलो? 5k +4/k+1 5k+4/k+1। अब समझ जाना। देख कितने लोग सारी बात, या चलो पहला लिख देते हैं भाई। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू वेक्टर कौन कौन समझ गया? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू वेक्टर कौन कौन बता लेगा? ये होगा 3k+1 k+1 -2 कॉमा 4k+2। उल्टा भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। k+1 ध्यान समझो। माई सर ये क्या करे दे रहे हो? अरे भाई वेक्टर डायरेक्शन रेशियो यही होंगे कि नहीं होंगे? 5k पर ये वाले वेक्टर डायरेक्शन रेशियो अगर कोसाइन निकाल लो तो मॉड से डिवाइड कर दो। रिद्धि सिद्धि यस है या नो? भाई अपनी तरफ से बिल्कुल कोई दिक्कत, 100 बार बताया यार। ये पॉइंट है 2 3 4, ये पॉइंट है 7 8 9। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे डायरेक्टली भी बता रहे यार, 5 5 2। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 5k+4 k+1 -3। ये dr किसके आ गए? pq के। pq वेक्टर अब बताओ pq भी लिखोगे तो dr आप ab बताओ। ab के dr कितने हो? तो ऐसे ही दिख रहे हैं गिरे पड़े हैं। 2 2 1। और बेटा ये है 90 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने पूछा ये 90, तो बताओ क्या लिखें? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया जाए? 0
जरा करो और के की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ के की वैल्यू बेटा, इसमें जाने का मतलब नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है। अब चीजें ज्यादा आसान हो गई वेक्टर से, अब वेक्टर के भी सवाल करना तो इन्हीं से करना बेटा। डायरेक्शन रेशियो की इंपॉर्टेंस समझे तो तुम्हारा कितना काम आसान कर दिया है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, अभी तक तुम कोलिनियर रोलिनियर किया करते थे, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे करते थे यार, थोड़ी मेहनत लगती थी ना, जरा बहुत मेहनत लगती थी कि नहीं? यस जैसे कोलिनियर पॉइंट, अब क्या करोगे, अरे डी आर ऑफ दिस बराबर डी आर ऑफ दिस, स्लोप ही तो लिख रहे हो y2 माइनस 7/x2 माइनस 6/z2 माइनस z1। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वैसे ही तो लिख रहे हो। अरे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, मॉड से डिवाइड कर दोगे तो कोसाइन आ जाएगा। बताओ इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इनटू दिस। भाई अभी तुम्ही लोगों ने कहा सर दो के अगर डायरेक्शन रोसाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, a1 a2 b1 b2 और क्या लिखें c1 c2 बराबर क्या आ जाएगा 0 के। कोई k की वैल्यू बताए सही सही, कोई k की वैल्यू सही सही बताए। k की वैल्यू सही सही बताओ। नहीं कुछ सर 5/4। Yes, sir. 5/4. भाई गलत मत बताना, k की वैल्यू लोग क्या बता रहे भाई, 5/4 है क्या, k 5/4 है क्या? अरे कौन गा रहा, गाने वाने मत गाओ भैया, 8:40 तक क्लास। हाँ भाई ईस्ट आंसर आंसर सही निकालता, 5/4 है क्या इसका? यस 5/4 है तो बेटा फिर वो क्यू पॉइंट आ गया, k की जगह 5/4 रखो तो क्यू पॉइंट कितना आया? अरे जल्दी बताओ, 5/4 रख के जल्दी पॉइंट बताओ भाई, क्यू पॉइंट कितना आया? भाई प्लीज थोड़ा जल्दी करो। Sir, 19/9 हाँ बेटा 19/9 भाई, इसमें टाइम लगेगा तो गड़बड़ और क्या आएगा बोलो, और क्या आएगा बोलो, जल्दी बोलो। बेटा जल्दी बताओ यार, तो फिर खेल खत्म हो। 28/9. और तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। सर 28/9, 41/9, Yes, sir. 28/9, 41/9। 28/9 और ईस्ट यार तुमने नहीं बताया 41/9। भाई समझ गया क्या, ये क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और बेटा अगर हम कहीं इमेज पूछ लेते तो क्या बता लेते क्या, ये 1 2 4 और ये बी, ये 3 4, भाई इमेज ही बता लेते बेटा। इससे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, बाद में इमेज निकालते हैं। ये पी है, वैसे बाद में बता देंगे तुम्हें डायरेक्टली, इमेज वाला भी इसमें फॉर्मूला वो x2 माइनस x1 वाला लगता है, वो दैट आई लेट यू नो। ये है, अब ये क्यू पता चल गया तो ये आर भी पता चल गई। इमेज कैसे चल गई, आर क्या होगा, आर अगर ले ले अल्फा बीटा गामा, आर ले ले अल्फा बीटा गामा तो बस हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। अल्फा प्लस 2/2 की वैल्यू क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस 2/2, दिस इज 19/9 एंड बी। मनन तुम्हारा नहीं हुआ था क्या, बीटा प्लस 4/2, नहीं सर हो गया था। ये वैल्यू आएगी 4, और गामा प्लस 3/2, ये वैल्यू कितनी आएगी, गामा प्लस 3/2 ये वैल्यू आएगी। बेटा कुछ गलत लिखा मैंने कुछ गलत लिखा। बीटा प्लस 4/4 कितना लिखेंगे, y2 इज 28/9 एंड गामा प्लस 3/2, ये वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, 41/9। भाई समझ में बात आई क्या, हर्षवर्धन क्लियर, आदित्य गुप्ता क्लियर हुआ क्या?
यस सर। तो अब ये चीज करना, डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारी रेशियो कोसाइन बड़ी, अब इसीलिए रेशियो, अब अगर मनन कोसाइन कर रहे होते तो बार बार डिवाइड कर रहे होते, बेटा कोसाइन की टर्म्स में करोगे तो इसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, यस सर। है ना। अब जैसे हम 3 पॉइंट दे दे, देखो इसका कितना अच्छा एप्लीकेशन, अब तक जैसे कर रहे तो सब भूल जाना, आप एडवांस सीखो। मैंने बोला था वेक्टर से एडवांस है 3D। जैसे ये एक P पॉइंट है, एक ये Q पॉइंट है 5 to 4, और एक पॉइंट तुम्हें R दिया हुआ है। अब ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर है, ये पॉइंट है कोलिनियर है, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और तुम्हें A निकालना है। देखो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है बेटा, कोलिनियर है तो मैं उसी का ही ले रहा हूँ। बताओ, किसी का भी कर लो आप, PQ के DR बता दो, PQ के DR बता दो कितने होंगे, जल्दी से बता दो PQ के DR। अरे -3, देखो तो पहले -3 9 और -A, आपको जिसके लिखना हो लिख लो, आप QR के लिख लो बेटा, आप पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि Q पॉइंट दोनों में क्या हो गया, Q पॉइंट दोनों में कॉमन हो गया। बेटा हो गया ना, समझे मैंने छोटी धीरे से बात क्या अभी, चलो और बता रहे हैं, पहले QR के बताओ फिर और समझा देना। QR के बोलो क्या होंगे, 1 1 -3 -2। तो अब बेटा ये है कि अगर if they were parallel then this could be like this, but this is not the case here because we have taken Q is on the both, Q दोनों में है ना। अरे यार स्ट्रेट लाइन Q दोनों में है ना। तो अब अगर ये बेटा अब अगर ये एक ही लाइन पे है तो पक्का ये प्रोपोर्शनल जरूर, अरे प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं, दे मस्ट बी। भाई यस या नो ऐसा मत बोलो यार, Yes, sir. दे मस्ट बी, Proportional. मस्ट बी प्रोपोर्शनल। अब ये नहीं कह सकते कि सर ये तो अगर पैरेलल होता, आपने तो ये भी बताया जब पैरेलल होंगे तो भी कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। बट इन दिस केस लाइक Q इज इन बोथ, भाई PQ और QR, तो जहाँ पे Q खत्म हुआ वहां से QR Start हुआ. स्टार्ट हुआ। तो बताओ क्या लिखें, प्रोपोर्शनल होगे तो क्या लिखेंगे, -3/1 बराबर 9/-3 बराबर 4-A/-2। तो बताओ A की वैल्यू कितनी आ रही है, -2. A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू आ रही है -2। -2 आ रही। तो क्या सर इसमें वो वाली चीजें नहीं लगेंगी, अरे बिल्कुल लगेगी। कौन सा, PQ वेक्टर बराबर लैम्डा सिखाया था वेक्टर में, लैम्डा Yes, टाइम्स lambda. QR, ये क्या लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा, लगेगा भाई। बट अब ये तुम भूल जाओगे दो क्लास के बाद, कहोगे सर सीधे सीधे दिख रहा है, करो स्लोप वाली चीज। ये भाई समझ गए क्या, ये वाली बात भी समझ में आई है क्या, Yes, sir. ये वाली बात क्लियर हुई है। तो अब बहुत तेजी से शुरू किया जाए भाई। नलिन क्लियर हुआ क्या, नलिन स्ट्रेट लाइन। Yes sir, clear. वही चीज है बेटा जो मैं कई बार बता चुका हूँ, उसी चीज को एक बार फिर से बता रहा हूँ। कि सबसे पहले वाली ये चीज है कि अब तुम्हें इससे दिखाएंगे भी, जैसे मान लो कोई लाइन है और ये किसी P पॉइंट से पास होती है। अब ये प्रॉपर चीजें लाइन की चलेंगी, मेन चीज यही है, लाइन और प्लेन, ये इसका कहीं रेफरेंस पॉइंट है। एंड दिस लाइन इज, पहले तुमने इसको वेक्टर से समझ लिया था क्योंकि मैंने वेक्टर के तरीके से ही इसको समझाया था, अभी भी समझाने का इसमें वो तरीका वही होगा, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तब कोसाइन वो सब आ जाएंगे। यो वेक्टर है, अब यहाँ पर कोई भी वेक्टर Q, कोई भी पॉइंट है R, याद रखो ये PA दिया हुआ है, क्या है हर्षवर्धन, ये क्या है, ये है पोजीशन Vector. वेक्टर ऑफ P, है ना। तो निश्चित रूप से जो ये तुम्हारा PQ वेक्टर होगा, वो B वेक्टर के पैर ये जो PQ वेक्टर होगा ये निश्चित रूप से लैम्डा टाइम्स B वेक्टर B वेक्टर होगा। तो PQ वेक्टर R could be anywhere. If lambda is negative, you will have Q on the opposite side. तो R वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, बोलो A प्लस लैम्डा B. Lambda B. अब ये नहीं जाएगा, पिछले 2 बार बताने के बाद फिर हमने कुछ और बताने लग गए थे। ये क्या बोलते हैं इसको, बोलो इसको क्या बोलते हैं, ये है क्या,
बोले क्या चीज है भाई? वेक्टर कुछ लोग फॉर्म ऑफ लाइन। ये कुछ लोगों की आवाज ही नहीं आ रही है। सुयस, ये क्या चीज है बोलो? ये है वेक्टर, ये क्या है बोलो? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। भाई बोलो, ऐसे शांत मत बैठो यार, अभी अच्छी चीजें PA आएंगी। वेक्टर, पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट बोला, पॉइंट point पी, P, जिसका मतलब पोजीशन वेक्टर है, एंड पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी वही चीजें आने वाली हैं जो जेई में आती हैं, धीरे धीरे रखो। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में बदलना हो तो हम कुछ भी नहीं करते, आर वेक्टर को क्या लिख दें? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए वेक्टर को क्या लिख लें? नोन पॉइंट। ये नोन पॉइंट है तो कैसे लिखें? x1 आई। बेटा याद रखो, अब वही चीजें शुरू हो रही हैं जो जेई में आती हैं। y1 आज और कल और परसों वही चीजें चलेंगी जो जेई में आ रही हैं। z1 के कैप और लैम्डा टाइम्स, बेटा इसको लेटेस्ट से ऐसे ले लें, b1 आई कैप, b2 जे कैप, और क्या लिख दें? b3 B3 की कैप, ठीक है। के कैप। ध्यान से देखना बेटा, अब बस यही चीजें आने वाली हैं। तो ये निश्चित रूप से आप लोग को आ गया होगा, इसको बिल्कुल रट मारो कि अगर कभी ऐसे दिया हो x1 बाई b1, y माइनस y1 बाई b2, और ये क्या आ जाएगा? z माइनस z1 बाई B3, b3। इक्वल टू अभी सबके सिग्निफिकेंस आएंगे। ये आएगा लैम्डा, ये आए, है ना? तो ये अगर कभी ऐसे दिया हो तो डायरेक्टली क्या क्लेम कर सकते हो? बार बार बोल चुका हूँ कि ये लाइन किससे पास हो रही है? x1 y1 z1 से। और किसके पैरेलल है? bi b2 j b3 B3 के K, b3 के। इस बात को याद रखना, है ना? अब ये चीज आपको समझ में आएगी। इसी को आप, जो स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म था क्या था बताओ? 2D में फॉर्म क्या था? x x माइनस माइनस minus x1 by x1 cos बाई theta, कॉस cos थीटा। थीटा भैया ये वही कॉस b1 किसका रिप्रेजेंटेटिव है? cos इस अल्फा का। वेक्टर के, इस वेक्टर के एक्स एक्सिस के अलोंग का ही वही तो है। y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर आर। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? ये b किसका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे? y वाले का। b1 किसका है? x वाले का। लैम्डा क्या है? एक पैरामीटर। समझ रहे हो ना? दिस इज ऑल्सो नोन एज, कैसे क्या बोलते हैं इसको बोलो? नलिन आप हो कि नहीं हो? मनन है? कार्टेशियन फॉर्म, यस सर। है ना? लैम्डा बीइंग द पैरामीटर। अभी इसकी और सिग्निफिकेंस जो आएगी सब बताई जाएगी। पहले अब ये चीजें आएंगी जो आती हैं एग्जाम में, लैम्डा बीइंग द पैरामीटर। ये चीजें क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात। अच्छा बताओ, एक बेटा एक बात है, अभी तुम्हें एक चीज होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी? कितने लोग हमको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बता सकते हैं? एक्स एक्सिस किससे पास होता है? इसमें बेटा एक एब्रिविएशन होता है, उसको आप बाई जीरो की तरह मत लेना, उसको बाई जीरो की तरह मत लेना। बाई एक्स एक्सिस निश्चित रूप से, एक्स एक्सिस जो है ये ऑरिजिन से पास होता है क्या? यस एक्स माइनस जीरो अभी समझा रहे हैं, वाई माइनस जीरो और जेड माइनस जीरो। और ये किसके पैरेलल होता है बेटा? पक्का एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन होगी तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी आई कैप के साथ? अरे भाई इसका जीरो 1 लिख दे। नहीं तो वो एंगल आप देख भाई, वो उसका आप डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे? cos जीरो। अरे भाई एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? अरे समझ जाओ यार 1। ये बाई जीरो। ये सर क्या हो गया? ये सब तो गड़बड़ हो गया। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अरे लिखते हो ना। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख रहे हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा?
90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस लाइन के डायरेक्ट एक सेकंड रुको, रुक जाओ। ये यहाँ तक बात समझ में आई थी भाई? यहाँ तक बात समझ में आई थी कि नहीं हर्षवर्धन? यहाँ तक बात समझ यस में सर, आई थी? क्लियर है। यस सर, क्लियर। क्या ये लिख सकते हैं? तुमने सर आपने बोला था कि दिस लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। कैन वी आल्सो से कि drs of this line क्या लिख सकते हैं बोलो? क्या लिख सकते हैं? b1 b2 b3 यस सर। b1 b2 b3 बोलो, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा डायरेक्शन कोसाइन बोले तो क्यों भाई डायरेक्शन कोसाइन बोला जाए तो b1 बाई, अरे बोलो b1 बाई टोटल का मॉड यार, ऐसा मत आप लोग आखिरी में यस या नो? Yes, sir. यस सर। तो बोलो भाई आप लोग। अच्छा यही विहान भाई, डायरेक्शन विहान जो है नहीं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने कहा था एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ। एक्स एक्सिस की इक्वेशन अगर पूछे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर होगा वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। अरे भाई 90 ये degree. वही ये डायरेक्शन रेशियो ही तो लिखे हो लाइन के। b1 b2 b3 क्या है? डायरेक्शन रेशियो है कि नहीं? यस है Yes, कि नहीं? sir. सोचो तो बेटा तुम लोग, क्यों नहीं? ये क्या है? x माइनस 0/1 लिखने का तरीका है y माइनस 0/0। ये जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ये एंगल जीरो इंडिकेट 90। कर रहा है, ये जीरो इंडिकेट कर रहा है कि इसने y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है? 90 degree. 90 degree. y एक्सिस के साथ एंगल बनाया है इसने 90 डिग्रीज। भाई यस है या नो? Yes, sir. भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं? भाई क्लियर है या नहीं? या सीधे सीधे इस सारी लाइन पे y भी Yes, हमेशा sir. क्या होगा? 0 होगा, z भी क्या होगा? 0 होगा, 0। है ना? अब अगर हम बोले y एक्सिस, तो y एक्सिस भी भाई ऑरिजिन से पास होता है कि नहीं? Yes, sir. और x माइनस 0 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है बोलो? 90. 90 डिग्री। 90. तो भैया cos 90 लिखोगे ना। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं भाई? डायरेक्शन कोसाइन से ही डायरेक्शन रेशियो आते हैं। तो इसके L क्या होगा? L होगा cos 90, M क्या होगा? cos 0 होगा, N क्या होगा? cos 90 होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो? y माइनस 0/1। ये क्या लिखेंगे बोलो? z, डरने की कोई बात है ही नहीं, z माइनस 0। भाई अभी तक तुम पहले क्या 2D में क्या लिखते थे एक्स एक्सिस की इक्वेशन बोलो? 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखते थे आप? y बराबर 0। 0. अभी भी तो वही लिख रहे हैं, बस 3D है तो क्या लिख दे रहे हैं? z भी क्या है? 0 है. 0। y एक्सिस की क्या लिखते थे बोलो? x बराबर 0. 0। और अब क्या Z ये क्या बराबर 0 पे लेते हैं. z बराबर 0। भाई रिद्धि सिद्धि समझ में आ रही है? ऐसा डरने की कोई बात। सर आपने y 0 लिख दिया, ये जस्ट तुम्हें ये बता रहा है कि y एक्सिस हैज मेड 90 डिग्री एंगल विद द X and Z। X axis and Z axis. है ना? अब अगर z एक्सिस लिखे तो क्या लिखेंगे बोलो? x माइनस 0/0। x एक्सिस z एक्सिस इसके साथ 90 बनाएगा, y के साथ भी 90 बनाएगा, और z के साथ कितना बनाएगा? खुद 0 1 degree. बनाए, है ना? तो जब z एक्सिस पे खड़े रहोगे तो क्या 0 होगा? कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं हमने, X और Y. एक्स और है ना? वाई। तुम्हें एनालिटिकली दिखाया भी, x बराबर भी 0 और y बराबर भी कितना होगा? 0। y बराबर भी 0 होगा। यस और नो? यस सर। यस, समझ में बात आई? अब अगर हम बोलें एक लाइन है, वो पास वो सर सर आवाज नहीं आ रही फिर से।
बेटा आई क्या आवाज आई? Yes, आवाज Yes, sir, आ गई. अरे यार आज जबरदस्ती एक्चुअली चार्ज नहीं है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, आईपैड में चार्ज करना भूल गया। दिक्कत ये होती, ये नहीं पता चलता है कहाँ से छूटा हो, इसे तो और लोगों को सर मौका मिल गया। एग्जाम्पल दिस लाइन इज पासिंग थ्रू P5 - 2 4 और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो बेटा इस वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन के तुम्हें dr अगर बोल दें हम, लाइन के dr 2 - 1 3 है, तो सही बोल रहे हैं। आपको जैसे समझना है ऐसे समझना हो, वैसे समझ लो, वैसे प्रूव भी करा दिया था। अगर ये लाइन इस वेक्टर के, बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे, बोलो क्या इक्वेशन लिखेंगे वेक्टर वाली? X r minus बराबर, बेटा यही 5. चीजें अभी तुम लोग 10 दिन के बाद यही भूल जाओगे कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। ये समझ में आया क्या? -2i + 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, बोलो क्या लिखे? लैम्डा टाइम्स 2i minus 2i। j plus 3k. कल इन सब चीजों का भरपूर यूज होगा और तब आंख में आंसू आएंगे। मैं बोला तो बोला, इसलिए अभी समझ लो बेटा, आज खत्म हो जाएगा बेसिक। और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखेंगे? x - 5 5 by by 2. 2 y + 2y -1 और z -4 by 3। सर आपने इसके पैरेलल वेक्टर दिए थे, तो क्या इसके भी डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं? हाँ भाई बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम या Proportional. प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्शन रेशियो कोई यूनिक क्वांटिटी नहीं होती है। डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के बताओ क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, क्या बोल सकते हैं इसके डायरेक्शन रेशियो है? 2 - 1 और 3। कोई बोले नहीं सर इसके डायरेक्शन रेशियो 4 - 2 और 6 है, वो भी सही कह रहा है, दोनों पैरेलल है कि नहीं? Yes, sir. यस डायरेक्शन कोसाइन ही बता लोगे क्या? डायरेक्शन कोसाइन ही बता लोगे? डायरेक्शन कोसाइन ही बता ली जाएगी क्या? बेटा आवाज आ रही है? आ रही। आवाज आ रही? Yes, भाई ये तो सब दुनिया भर के लोग तो जाने लगते हैं क्या। अब कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो, मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ये ए से पास हो रही है और ये बी से पास हो रही है, ये इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऐसे दिया है। अच्छा अगर ऑरिजिन से पास हो रही हो तो हर्षवर्धन, अगर ऑरिजिन से पास हो रही हो तो ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। लाइन किस फॉर्म की होगी? r बराबर लैम्डा बी, है ना। ये वाला ये पॉइंट भी तुम्हें दिया हो, ये बी वेक्टर, और यहाँ कहीं पे सी हो ऐसे, ये हो आर वेक्टर। तो मुझे बताओ, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी अगर आप देखो बेटा, अभी भी अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन मतलब किसके पैरेलल है? ए बी किसके? B, बी B minus वेक्टर A. माइनस ए वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं? ये this c can be anywhere, this c can be anywhere on this line, so you can write this r minus a. What is the relation between these two? r vector minus a vector बराबर क्या होगा बोलो? लैम्डा टाइम्स B vector minus A b vector. वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये तुम्हें ये सब याद रटाओ। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन ये क्या होगा? ये क्या लिखा है हर्षवर्धन हमने? आयुष क्या लिखा है? ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ a line which passes through Through a point A and वेक्टर इक्वेशन ऑफ a line passing through, बस बेटा बस 10 मैक्सिमम 10 मिनट। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, A. बस पासिंग थ्रू two given points, passing through two given points, two given points। कौन से पॉइंट है सर? ए जिसका की पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, और बी जिसका की पोजीशन वेक्टर क्या है? B vector. बी वेक्टर।
है ना, इसको कार्टेशियन में बदलेंगे। बताओ कौन कार्टेशियन में झटके से बदल सकता है बिना किसी दिक्कत के? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, और आखिरी वाला z माइनस z1 बाई Z2 minus Z1 z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। lambda यस बेटा, यहाँ पे याद रखना हमने a को क्या लिया है, x1 y1, a क्या माना Z1 है, a माना है पॉइंट, पोजीशन वेक्टर माना है x1 i y1 j और z1 k, और b वेक्टर को क्या माना है, बोलो b को क्या माना है, x2i plus x2 y2 i cap ये वेक्टर नहीं, ये क्या पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट्स की पोजीशन नोन है, पॉइंट्स की पोजीशन नोन है। तो क्या कह सकते हैं कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, बताओ और सुनो, इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, x2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 Z1 z1, ये है क्या? अच्छा, अब देखें कौन कौन ये बता सकता है, कौन कौन ये चीज बता सकता है बढ़िया से। हम तुम्हें एक खराब सी चीज लिख के देख रहे हैं, हम तुम्हें एक गंदी चीज लिख के दे रहे हैं। 6x माइनस 2 और 3y प्लस 1 बराबर, और तुम्हें बताएंगे कुछ नहीं, हमें सब बताओ ये क्या लिख दिया हमने। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन is given, मनन हो कि भाग गए, is given है सर। in following way। तो सर बताना क्या, हमें नहीं मालूम क्या बताना है, सब बताना है, कहाँ से पास हो रही, कम से कम एक पॉइंट बताना है, जो बता सकते हो बताओ। सब लोग बता सकते हैं, कर सारे बच्चे सकते हैं। रोहित तुम बता ले जाओगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो थोड़ा सा बेटा, ये दोनों फॉर्म सेम ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, आइए समझ रहे हो कि नहीं, yes sir 2/6 इनमें minus कोई 1 by अंतर नहीं 4. होता। थोड़ा सा कर लगा लो, वैसे ही लिखो x माइनस 1/3, देखो x माइनस 1/3 बाई, अबे बच्चे टीचर से बढ़िया करते हैं, ये बताओ, ये समझ में आया? Yes sir. चाहे इसमें Yes, लिख sir. लो चाहे ऊपर, दोनों वाले सेम है, ये ऐसे लिख लिया, और बताओ कैसे लिख लें, बोलो क्या लिख लें, y plus 1 by 3 divided by 1 by 1/3, और बताओ कैसे लिख लें, Z minus z 1 by 1 माइनस by 2 1 by 1 by 2 1/1। तो बेटा एक बात तो पक्का है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये 1 पास by हो 3 रही है comma minus 1 by 3 comma 1/3 1 माइन, पंखुड़ी यस या नो, comma 1 आरोही आई है क्या, ये बेटा इससे पास हो रही है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, 1,6 comma I 1 by by 6 6 j by 3 प्लस j. j by by 3 3, और किसके पैरेलल है, K k by 2 by 2। क्या बोल सकते हैं इसके dr जो है हर्षवर्धन, इसके dr क्या है, 1 by 6 1 by 3 1 by 3 1 by 2 1/2। अगर कोसाइन निकालने हो तो भी बता देंगे क्या, कोसाइन भी बता देंगे क्या, 1/6 बाई, अरे देख लेना मॉड, इसका मॉड 1 ही तो नहीं है, 1 नहीं है भाई, मॉड से डिवाइड कर देना, मॉड से डिवाइड कर दोगे ना, क्या है इसका सर मॉड, प्लस माइनस 1 by root 14, 2 by root 14, 3 by root 14. डायरेक्शन कोसाइन सही बताएं भाई, यस सर, प्लस माइनस, यस सर। क्योंकि लाइन है तो दोनों पॉसिबल है, क्या बोले, प्लस माइनस प्लस 3 माइनस 1 by root 14, यार तुमने पहले 3 बोला था यार, सर 3 थर्ड में, 1/√14, 2 by root 14, 2/√14, 3 by root 14. लाइन के प्लस माइनस क्यों होते हैं, बात समझ में आई थी कि नहीं, यस सर। क्योंकि उसमें Yes, ए बी sir, वेक्टर भी, उसमें ए बी वेक्टर भी होता है, और उसमें BA वेक्टर BA BA वेक्टर वेक्टर भी होता है। तो बेटा ये देखो, समझ गए, अगर किसी के नीचे अगर हम ऐसे कहीं अंडा खिलाओ तो क्या अच्छा एक चीज करके दिखा दो, एक बात बताना जरा, एक बात बताना,
अच्छा एक बात और बेटा, इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखोगे? इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखोगे? आर बराबर ये भी आता है सर टू इसकी आई वेक्टर कैप माइनस जे कैप ना माइनस ना के ना 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 गला ऐसे मत बताओ। वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे आई प्लस 3 माइनस जे बाई 3 प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स, ये लिखेंगे I ना? by 6. भाई समझ रहे हैं क्या? वैसे ही Yes, लिख देना। Yes, sir. अरे भाई वैसे ही बनन, यस सर। हम कुछ कह, ये तुमने किया हुआ है क्या? ये इसको हाँ लिख सर, दे स्कूल पेपर में आया था ये सवाल। आई बेटा आई बाई 6। अब जैसे इसके डायरेक्शन को साइन जैसे ऐसे भी लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई बाई 6 जे बाई 3 3, प्लस के बाई 2. 2, है ना? 2 अब जैसे मैंने बोला था बेटा इसके डी आर आप ये भी बोल दो तो उसमें कोई गलत बात नहीं। क्या बोल दो सर? 1 2 और 3। हर्षवर्धन आपने भी किया है क्या बेटा? नहीं 1 सर। 2 1 2 और 3 तो कोई ऐसे लिखना चाहे ये लिख दे भाई। समझ डरे तो नहीं? क्या कर दिया सर? अब इसको बिल्कुल गड़बड़ हो गया। रिद्धि समझ गई? रिद्धि समझ में आया सर? अब इसको आप ऐसे लिख दो, आई नलिन ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आई प्लस 2 जे प्लस 3 के भैया से है नो, Yes. है ना? यस सर। अब एक चीज हम और बड़ी बस 2 मिनट और 2 मिनट और उसके छुट्टी। हम अगर ऐसे कभी बेटा लिखा लिख जाए, कुछ ऐसे कुछ लोग मतलब जीरो लिखना वैसे अवॉइड करते हैं, जैसे ऐसे लिखा लिख जाए तो डरना मत। 2i माइनस 5 बाई माइनस 3 आई सदा ऐसे लिखा, फिर yes, sir. कॉमा लगा के लिखते हैं z बराबर -1। तो तुमसे पूछा जा रहा है इसके डायरेक्शन कोसाइन। सर ये पहली बार तो समझ ही नहीं आया, लिखा क्या अभी समझा रहे हैं। ये लिखा है इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसकी वेक्टर इक्वेशन। तो डरो मत, एक्चुअली उन्होंने जीरो लिखना ऐसे अवॉइड किया है वेक्टर इक्वेशन। पहले समझ लो इसका। जानते हो मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है एक्चुअली कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे, x माइनस 2/2 और y माइनस 5 by 2. 5/2 Hmm. डिवाइडेड बाई Minus 3 by 2. -3/2 y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 1/0। ये एब्रिवेशन होता है, डरो मत, क्योंकि उन्होंने भाई जीरो नहीं लिखा है ना। अरे जीरो नहीं लिखा ना, अरे समझे ना? अरे भाई Yes. यार तुमसे उम्मीद है नहीं यार, तुम तो टॉप यस सर। रोहित यार, तुम लोग तो टॉपर आदमी भाई। उन्होंने जीरो, हाँ उन्होंने ऐसे लिख दिया। हाँ अच्छा सर। कितने लोग एक बात बता सकते हैं? मुझे बड़ी खुशी होगी बेटा। बस जाना ही बेटा। अब तुम्हें जो 2 क्लास बची है उसमें तुम्हें अत्यंत आनंद आएगा, इतनी बात की हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि अब तक जब निपट गया बेटा, ये जो चीजें थी ना बेसिक निपट गई, अब बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। मतलब जो मैं कराना चाह रहा था, नाउ यू विल लाइक लर्न समथिंग कि कुछ अब नया सीख रहे हैं सर। बस ये डायरेक्शन को साइन लाइन लिखनी आ गई, ये लिखनी आ गई। प्लेन एंड हम कल बता देंगे आधे घंटे में। ये लाइन किसके पैरेलल है? अरे बोलो। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? अरे मुझे अच्छा लगेगा बोलो। ये निश्चित रूप से बेटा इसका कॉस गामा 90. 0 है, कॉस गामा 0 है। इट इज मेकिंग, अरे बोलो 90 मेकिंग degree. 90 degree with Z axis. 90 डिग्री। बेटा कुछ समझ बात आई कि नहीं? 90 डिग्री विद जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। इसके डीआर कितने हैं बेटा? बस अब जाना, इसी आखिरी सवाल है। इसके डीआर कितने हैं? 2 minus 3/2. और जी इसके डीआर हैं 2 माइनस 3/2 और 0 0 जानते हो क्यों आ गया? 0 जानते हो क्यों आ गया? क्योंकि वो जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री आ गया। 9। अब बेटा जेड एक्सिस का बेटा थोड़ा सा मजा आएगा अगर आप लोग थोड़ा सहायता करें। आप जरा 3 पेन ले लें। जैसे ये जेड एक्सिस है, ये है देखो ऐसे, ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये किस लाइन से पास हो रही है? ये किस लाइन से पास हो रही है? बोलो किससे पास हो रही है? 2 5/2 और
-1 -1 -1 बेटा एक्सरसाइज 7 कल हर हाल में करके आना, बता रहे हैं हम, नहीं तो बहुत Yes, मार sir. पड़ेगी बेटा, हम समझ लो हम आ जाएंगे घर मारने तुम्हें। 2 5/2 और -1, ये 2 5/2 -1 पॉइंट दिख रहा है बेटा, इसमें 8 क्वाड्रेंट होते हैं 8। ये बताओ 2D के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं? कल बता भी दूंगा, 2D के हिसाब से 2, 5/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। Yes, और Yes, sir. पीछे चले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना? -1 चलेगा, 5वां। ये आता है या नहीं यार? ये आता है, कल बता दें थोड़ा सा। आजा 11 में पढ़ा था। पढ़ा था ना भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता 2D के हिसाब से, -1 चलेगा तो बन गया 5वां। ये कल बता दें, उसके लिए Yes, आप परेशान ना हो। तो बेटा ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तुम्हें समझाने के लिए हम बोल दें, समझाने के लिए बोल दें, ये x ये y ये कुछ मान लो, जैसे पॉइंट यहाँ पर है, ये जैसे पॉइंट जैसे यहाँ पर है, डरो मत, 2 5/2 -1 वो दिखा क्या? 2 5/2 -1, अरे भाई समझ लो। और ये लाइन होगी तो ऐसे, और किसके परपेंडिकुलर होगी? अरे बोलो, Z axis. Z Z axis. axis. ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। रोहित समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा एक जाते आते तुम्हें एक बात, बेटा विशाल मिश्रा के लिए जरूरी है, अगर वो है तो उसी के लिए बस बतानी, बस उसका छुट्टी है। विशाल मिश्रा नहीं है यार, विशाल मिश्रा नहीं है यार, विशाल मिश्रा के लिए जरूरत वाली चीज थी। चलो फिर कल बता देंगे, वरना उसकी दिक्कत हो जाएगी। बेटा एक चीज बस 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 एक मिनट। अब एक बात बताओ बेटा हर्षवर्धन, अच्छा इसके डायरेक्शन कोसाइन उसाइन भी आ जाएंगे? अरे निकाल लोगे ना? हाँ जी, अरे रेशियो आ गया तो कोसाइन आ जाएंगे कि नहीं? हाँ आ जाए। अब एक बात बताना भाई, जैसे हम तुम्हें एक लाइन दे दें आर वेक्टर, बस अब जाना ही, आर वेक्टर बराबर हम दे दें, लेटस से A1 वेक्टर लैम्डा B1 वेक्टर। अरे बहुत आसान है टॉपिक, अब मजे खेलोगे तुम इसके साथ। तुम क्या बता सकते हो इस लाइन के बारे में मनन? बस बेटा जाना A1 से पास इस कर लाइन दो। के बारे में क्या बता सकते हो? इस लाइन के बारे में क्या बता सकते हो? B1 के पैरेलल है B1 के बट B1 के पैरेलल है, तुमने A1 हाँ बोला वही जहां बोल, तक। नहीं B1 बोलो। अच्छा B1, तो बेटा अगर ऐसे दे दें तो क्या हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द लाइन इज नथिंग बट, एंगल बिटवीन B1 एंड B2। B1 and B2 और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। बोलो यस है कि नो है? बेटा Yes, बस sir. निपट गया। Yes, sir. धीरे धीरे कल जब आखिरी होगी तो बस मैं बिल्कुल अनंत हम दिखाएंगे, इस बात की गारंटी है। अभी बेसिक इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा समझे, अगर ये क्या है एंगल बिटवीन द लाइंस, ये मैं लिख दूंगा। और अगर लाइन ऐसे दे दी और रिद्धि सिद्धि x - x1 बाई लेटस से A1, y - y1 बाई B1, z - z, बस आखिरी पॉइंट बोल दिया तो बोल दिया। ये एक लाइन ऐसे दी हुई है और ये वाली लाइन जो है ये ऐसे दे दी है, ये वाली लाइन दे दी ऐसी, ये लाइन ऐसे दे दी, तो भी क्या एंगल बता दोगे? Yes, sir. बेटा है सब यही आप, ये एडवांस में आता है भैया, हम नहीं कर रहे अपना, अभी कराएंगे तुम्हें, उसमें अभी कराने जा रहे हैं, इसका पीवाई कराएंगे। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, हम लिखने जा रहे हैं। ये है A1 A2 B1 B2 C1 C2, आवाज आ रही है, डिवाइडेड sir. बाई Yes, sir. रूट ऑफ Yes, sir. B1 ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और ये क्या आएगा बोलो? A2 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 square square plus plus B2 B2 square square plus plus C2 C2 square. C2 square. स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अच्छा बस एक चीज आखिरी में ये बता दो, जो ऊपर वाला सवाल किया था हर्षवर्धन, जो ऊपर वाला सवाल किया था उसमें लाइन कैसी आई थी? जो ऊपर वाला सवाल किया था उसमें लाइन कैसी आई थी? जेड एक्सिस के, Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो क्या ये लाइन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है क्या? हाँ सर, इज इट पैरेलल भाई, समझो क्या इज इट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन? इज इट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले 2 दिन में तुम्हें 3D में बहुत ज्यादा आ जाएगा, और तुम जो वेक्टर में सीखे हो वो भूल के तुम इससे जब सीखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी सोल्यूशन मैंने इंडिविजुअली इसीलिए भेजे कि ग्रुप में डालने में कई बार आप लोग मुझसे दोबारा पूछते हो। 60 तक के दे दिए, आगे होमवर्क आपको मिलेगा। टुमारो प्लीज बी ऑन टाइम। थैंक यू वेरी मच।